खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। दुरूद खुल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु आपके हुए क्यों किसी होते हुए जख्म दिल किसको दिखाए आप हाल दिल किसको सुनाए आप। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद असीर नामूस रिसालत व खत्म नबूवत अलहाज मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहिब दामत बरकातुहु मलालिया ज़िली अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत व नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद शकील चिश्ती साहिब दामत बरकातुहु मलालिया मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत व खत्म नबूवत मलिक मोहम्मद रमज़ान साहिब दामत बरकातुहु मलालिया मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत जनाब हाजी मंजूर अहमद साहिब लायक सदवकार सद तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ़दर शाकिर साहिब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अज़मत साहिब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहैब नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहु मलालिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीम ज़ियाई साहिब दामत बरकातुहु मलालिया और दीगर बहुत सारे उलमा मशाइख मुझे अपने दाएं भी बाएं भी और सामने भी नज़र आ रहे हैं। मैं अगर किसी का नाम अनाउंस नहीं कर पाया, मस्जिद की सारी इंतज़ामिया जिनकी दावत पे नबी रहमत के ग़ुलाम आए और नबी रहमत के ग़ुलाम जनाब मलिक रमज़ान साहब और उनके रफ़क़ा जितने भी जिन लोगों ने भी अपनी इस्तात के मुताबिक ये कोशिश की है। अक्सर ऐसा होता है कि इश्तिहार लगाने वालों के नाम इश्तिहार पे होते नहीं हैं, लेकिन उस्ताद जी एक बात फरमाया करते थे कि जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। और ये भी एक जुमला फरमाते थे कि जिन मालिकों का आप काम करते हैं वो आपको देख रहे हैं, आप सारे उनकी नज़र में हैं। व्हील चेयर पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग नबी रहमत के ग़ुलाम सर्दी के इस मौसम में अपना बिस्तर छोड़ के आराम छोड़ के जिन्होंने अल्लाह के घर में आके रसूलुल्लाह की महफिल में बैठना यही समझा है कि असल आराम हुजूर की महफिल में है, असल सुकून अल्लाह के घर में है। तो
मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ, मालिक उन सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतों से माला माल फरमाए। अहबाब बड़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा है, वक़्त की किल्लत है और बहुत सारे लोगों की जो है वो ख्वाहिशात भी सामने होती हैं कि टाइम मिल जाए, तो इस बुनियाद पे बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है। अल्लाह के इस खूबसूरत घर में और बड़ी तादाद में आए हुए नौजवान बुजुर्ग बच्चे, इनके सामने मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी और हम सब की इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से। ये तय है, यह हकीकत है, इस बात को समझ लीजिए। और बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि बिला अमीरुल मुजाहिदीन की मेहनत शाका की बरकत से बहुत सारे लोगों को समझ आ चुकी है कि हम सब की इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से। हुजूर के बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करें, पूरी दुनिया का इक़्तिदार आपके हाथ में आ जाए, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह का दीन और निज़ाम आपके हाथ से चला जाए, वो दीन के उसलूब आपसे चले जाएं, तो यकीन मानिए कि आप और हम कभी भी फायदे का मुंह नहीं देख सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी फरमा। क्योंकि मैं उनका गुलाम, उनका शागिर्द, उनका मुरीद और जेल में हजरत का साथी भी रहा हूं, जो इकबाल के शारे भी थे और इकबाल के शाहीनों को जगाने वाले भी थे, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि दुनिया जिसकी बेदार हो दिल जिसकी फुगाने सहारी से, मुद्दत से इस कौम में वो दुर्वेश है नायाब कि जिसकी सुबह उठ के रोने की वजह से मिल्लत उठ पड़े, जाग पड़े, तो इस कौम में वो मुद्दत से दुर्वेश नहीं आया। इकबाल अगर हमारे दरमियान मौजूद होते तो हम उन्हें दिखाते कि आपने जिस दुर्वेश की बात की थी, अल्लाह ने वो दुर्वेश हमें दिखा दिया है। ये वो दुर्वेश है जिसकी फुगाने सहारी से कौम बेदार हो चुकी है। और आज बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को लोग छोड़कर धड़ाधड़ लब्बैक में शमूलियत कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने देख लिया है कि इससे बढ़कर कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं। जो बाबा जी ने बताया है कि जो आला हजरत ने फरमाया था और उस्तादों ने समझाया कि उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। पढ़िए अल्लाह का कुरान, सुभान अल्लाह कही। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी में और आपके और मेरे करीम आका ने मक्की दौर से लेके मदनी दौर तक जब भी दीन की बात की है, कभी पैसे के बलबूते पे बात नहीं की, जब भी बात की है अल्लाह की रहमत के भरोसे पे बात की है। ये उन लोगों के लिए भी हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जो कहते हैं कि जनाब आप मैदान में निकलने की बात करते हैं, आप मदनी दौर की बात करते हैं, हम मक्की दौर में हम इसलिए जनाब आला बैठ के हुजरों में अल्लाह अल्लाह करते हैं, मक्की दौर वाली सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। तो उस्ताद उन तमाम सूफिया को एक ही जवाब देते थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मक्की दौर में हुजूर ने जनाब आला जब अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया हो तो काफरों ने फंड दिए हो, ये ले लीजिए जनाब आला आपकी तरफ से, क्योंकि आप हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन रहे, इसलिए आप घर बैठ के चूंकि अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, आपसे हमें मसला नहीं है। याद रख लीजिए, चाहे तलवार नहीं उठाई, चाहे जिहाद शुरू नहीं किया, लेकिन रसूलुल्लाह ने तबलीग दीन की ऐसे किया है कि कुफ्र घर बैठे हुए को ये परेशानी जरूर हुई है, आज नहीं तो कल बात इसी की होगी जो आज मक्के के अंदर इंतहाई तकलीफ के अंदर भी उसकी वहदानियत की बात कर
रहा है। आज नहीं तो कल हुकूमत इन्हीं की आएगी जिनके नाम पे बिलाल मारे खा रहा है। आज नहीं तो कल दौर इन्हीं का आएगा जिनका लोहारों का काम करने वाला, भट्टी पे लोहा कूटने वाला खुबाब इब्न अल-अरत इसके कलमे की बात कर रहा है। आज नहीं तो कल बात इसी की होगी जिसके लिए रूम से चल के सुहैब रूमी आके मारे खा रहा है। तो बात इतनी सी है, हम कहते हैं आप चलाएं मदरसे, आप चलाएं आस्थाने, आप करें पीरी मुरीदी, लेकिन कुफ्र को पता लगना चाहिए ये हमारा नहीं है, ये रसूल अरबी का गुलाम है। कुफ्र को खबर होनी चाहिए ये हमारा नहीं है, ये जनाब आला रसूलुल्लाह का गुलाम है। आपकी जनाब आला बिल्कुल जनाब सूफियत के भी हम कायल हैं। हम ये समझते हैं हर बंदा मैदान में नहीं उतरता, कोई अबुल हसन खरकानी की तरह दुआएं देने वाला भी होता है। हर बंदा जनाब आला सुल्तान महमूद गजनवी की तरह मैदान में आता नहीं है। कोई पीछे जनाब अपने कुर्ते की बरकत से जनाब आला फतह की नवीदें भी सुनाने वाले होते हैं, लेकिन वो ऐसे तो नहीं होते कि वो कहें कि हमारा ताल्लुक नहीं है महमूद गजनवी से। वो ये तो नहीं कहते हमारा ताल्लुक नहीं जी, महमूद गजनवी जाने तुम जानो। कम अज कम वो ये जरूर कहते हैं हम लड़ने नहीं गए पर हमारी दुआएं महमूद गजनवी के साथ है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम उन आस्थानों के भी नौकर हैं, उनके बच्चों के भी नौकर हैं जो चाहे मैदान में ना खड़े हुए लेकिन कम अज कम दुआ तो देते रहे कि हम जनाब अमीर अल मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं, हम जनाब हमारी दुआएं उनके साथ खड़ी है। जो मैदान में निकला हुआ है, जो रसूलुल्लाह के दीन की बात कर रहा है। हमारा इख्तलाफ उन पीरों से हरगिज नहीं है, हमारा इख्तलाफ उनसे है जो ना खत्म नबूवत के मसले में साथ आए, जो ना नामूस रिसालत के मसले में ना साथ आए, जो ना गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ साथ आए, जो ना आसिया मलूना के खिलाफ साथ आए, बल्कि कहते रहे हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लोग रोडों पे आए फिर रहे हैं इसलिए कि कहते हैं मौलाना साहब इतने बड़े आस्थाने का नुकसान हो जाए, इतनी बड़ी पार्टी हमसे नाराज हो जाए, आप क्या चाहते हैं। मैं यही कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहता, कलंदर लाहौरी बोले। ऐसे पीरों के लिए, ऐसे मौलवियों के लिए, और हम एक दलील के तौर पे ये कहने वाले क्योंकि फलाने हजरत आपके साथ नहीं है इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसे बंदों के लिए इकबाल फरमाते हैं बाकी न रही तेरी वो आई न ज़मीरी, बाकी न रही तेरी वो आई न ज़मीरी, ऐ कुश्ताए सुल्तानियो मुल्लायो पीरी, ऐ कुश्ताए सुल्तानियो मुल्लायो पीरी। हमें करना क्या पड़ेगा? इकबाल फरमाते हैं करना ये पड़ेगा चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो जाए, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो यहाँ से ऊपर नहीं पढ़ो, अंदर से पढ़ो, दुनिया को पता लगे ये मोहम्मद अरबी का फकीर है। क्योंकि खिरद ने कहे भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कहे भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, खिरद ने कहे भी दिया। ये ज़िक्र नीम शबी, आहा, ये कहते हैं हज़रत साहब हम तस्बीह फेरने वाले, हम अल्लाह अल्लाह करने वाले। इकबाल उन्हें कहता है आधी रात को उठ के जिक्र करना
अगर फलस्तीन की बेटी के लिए तेरे सीने में गैरत नहीं है तो तेरे किसी काम का नहीं है। अगर कश्मीर की रोती बेटी की सिसकियां तुम्हें सुनाई नहीं देती, तेरा रातों कोट के तस्वीरें चलाना किसी काम का नहीं है। अगर बर्मा के बच्चों के टुकड़े तुम्हें बेकरार नहीं करते तो तेरा रातों को मुसल्ले पे बैठना किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हें पाकिस्तान के चौकों चौराहों और पाकिस्तान के इशारों पे भीख मांगते छोटे बच्चे, इज्जत बेचती गरीब की बेटियां अगर तुम्हें नजर नहीं आती तो यकीन मान तेरी इन चीजों का कुछ फायदा नहीं है। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़हन में रख लीजिए, मोमिन अल्लाह रसूल की नजर में तब इज्जत वाला होता है जब कलमा यहाँ से ऊपर भी पड़े, यहाँ से अंदर भी पड़े। ऊंची बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 यार, लब्बैक 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 यार, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, हजरत ने एक ही बात समझाई है मौलाना, इस्लाम पैसे की बुनियाद पे नहीं खड़ा, इस्लाम अपनी ताकत की बुनियाद पे। और हजरत हम बार बार अपने साथियों को भी ये जुमला फरमाया करते थे कि तुम लोगों की तरफ अगर दुनिया देख रही है, मजलूम मुसलमान देख रहे हैं तो ये गलतफहमी में मत पड़ जाना कि तुम्हारी वजह से इस्लाम खड़ा है। तुम इस्लाम की वजह से खड़े। जिस दिन तुम्हारे दिल में ये आ गया कि इस्लाम हमारी वजह से खड़ा है, उस दिन तुम खत्म हो जाओ। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मुसलमान जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो जब हमारे यहाँ से लोग जाते हैं तो उन्हें एक ही बात कहते हैं कि देखिए अब मिस्र में, अब शाम में, अब ट्यूनिस में, इराक में दम नहीं है कि वो कुफ्र का मुकाबला करें। आप पाकिस्तान को मजबूत करें कि पाकिस्तान की मजबूती में इस्लाम की मजबूती। क्यों कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। पाकिस्तान एटमी पावर का हामिल इस्लामी मुल्क है। यहाँ रसूलुल्लाह के नाम पे जान देने वाले भी मौजूद हैं और जान लेने वाले भी मौजूद हैं। मैं इस बेशुमार फक्तुलू तन से जुदा ताजदार खत्म नबूवत। और हमें हमारे हजरत ने एक ही बात की है कि हमने पाकिस्तान को मजबूत रखना है। आप यकीन मानिए, वरना हमारे ऊपर जितना जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई, कभी हजरत ने हमें इस बात की तरफ नहीं जाने दिया और बल्कि सख्ती से मना किया कि जो बंदा अमलाक जलाए, जो बंदा अपने वतन का नुकसान करे, इमारतें जलाए, किसी की भी जनाब आला चीजों को नुकसान पहुंचा, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ये हमारा काज ही नहीं। और कैसी बात है कि यार हजारों लोग बेजुर्म खता गिरफ्तार हों, फिर भी मुल्क की मईशत हमारी वजह से नहीं डूबी। 750 अरब का नुकसान हुआ था जब बेनजीर अपना यहाँ पे गोली चली उस पे और उसके लियाकत बाग में, तो खास तौर पे सिंध में कि पंजाब नंबर की गाड़ियों पे जो कुछ हुआ और वहां पे पंजाबी जो मौजूद थे उनके साथ जो कुछ हुआ कि भाई देखें, अच्छे बुरे किसी कौम में भी हो सकते। तहरीक लब्बैक तो इस बात की हामी है कि देखें
आपने कल खुश होके अफगानियों को सीने से लगाया था, तो इस तरह आपका हक नहीं बनता था कि कुफर के कहने पे आप उन्हें धक्के मार के अचानक निकाल देते कि रातों रात निकल जाओ भाई, कि ये ऐसे हैं जी, ये गद्दार हैं, और ये पूरी कैंपेन चलाई जाए। तो ना सारे अफगानी बुरे हैं ना सारे अच्छे हैं, तो ना ही सारे पाकिस्तानी अच्छे हैं ना सारे बुरे हैं। अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं। लिहाजा ये मैं उन लोगों को वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ जो अपने आप को मुहिब वतन कहने के चक्करों में ये सरहदों के आर पार के मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। ये ज़हन में रखिए, अगर आप सारे अफगानियों को बुरा कहेंगे तो फिर दाता साहब को क्या कहेंगे? दाता साहब कहां से आए थे? फिर महमूद गजनवी को क्या कहेंगे? फिर जनाब आला ये जो आपने गजनी बनाया है, गजनी 2, 3, ये जो आप बना रहे हैं, ये किस बुनियाद पे बना रहे हैं? तो ये बातें नहीं करते। हाँ जी, हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह ताला। तो आप सोचें कि किसी कौम के बारे में सिर्फ सरहद की बुनियाद पे कहना कि ये जी सरहद के उस पार है तो लिहाजा बुरा है, ऐसा नहीं है। यही तो वो चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बनाया गया था, कि ये रंगो नस्ल की बुनियाद पे नहीं बना हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, इस बुनियाद पे। और ये कलमा पढ़ने वाला चाहे अफगानी हो, चाहे इराकी हो, चाहे जनाब आला शामी हो, चाहे जनाब दुनिया के किसी मुल्क में रहने वाला हो, जो ये कलमा पढ़ने वाला होगा, मोहम्मद अरबी के फकीर उसके साथ यूं खड़े होंगे। समझ आए? इसी बुनियाद के ऊपर तो आपको हाज जुमरे पे बुलाया जाता है। वहां पे जाके क्यों आपको कहा जाता है कि आप ये 2 सफेद चादरें पहन के आएंगे? इसके अलावा जनाब आला आपने कोई चाहे जितना मर्जी को पैसे वाला हो, आप सोचें जो रेशम के लिबास पहन सकते हैं, जो करोड़ों रुपए का जनाब सूट पहन सकता हो, वो 2 चादरें पहन के नहीं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा हो। तो पंजाबी अगर आखिए तो हुजूर सानू बिरादरियां ते कौमां ते मुल्कां च वंडण नहीं आए, कलमे दे रंग विच रंगण आए। तो हुजूर हमें कलमे के रंग में रंग के गए। ये क्या बात हुई? और मैं वाज़े तौर पे कहूं कि हमारे पाकिस्तानियों को जो नजरिया किबला उस्ताद गिरामी ने समझाया, जिस नजरिए पे पाकिस्तान बना था, ये एहसान है किबला अमीरुल मुजाहिदीन का इस कौम पे, जिन्हें भूला हुआ सबक बाबा जी ने याद कराया। वरना मुशर्रफ जैसा बेईमान जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का ये नारा लगा के मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश की, ये ज़हन में रखिए कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए सबसे पहले दीन इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान, उसके पास बाद हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, उसके बाद। समझ आई? लिहाजा सबसे पहले मोहम्मद अरबी का दीन है, रसूल अरबी का दीन इस्लाम है, हुजूर का कलमा है, रसूलुल्लाह की नामूस है, हुजूर की शरीयत है। उसके मुकाबले में पूरे जहान की कोई वैल्यू नहीं है, पूरी रूए जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए, इस्लाम ना हो तो ये मस्जिद इमारत के अलावा इसकी क्या वैल्यू है? अभी जो आर्मीनिया कि कोई 25-27 साल बाद मस्जिदें आजाद हुई हैं, इनके अंदर सुअर नहीं बांधे जाते थे? इनके अंदर जनाब आला जानवर नहीं बांधते थे? आप मुझे बताएं, अगर इस्लाम का नाता कट जाए तो फिर इन बड़ी बड़ी इमारतों का क्या इनकी हैसियत रह जाती? मैं कुछ मजीद सख्त ना बोल जाऊं, इकबाल से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। हमें ताजदारे खत्म नबूवत। इसराइल ने दौरे करके कहते ने तरक्की हो जाएगी। इसराइल ने तस्लीम कर लो मौलवी साहब, कर्जे उतर जाएंगे। हाय हाय, ते तुसी ना खाओ हराम, ला दियो कर्जे। 300 कनाल दे घरां विच रह के तुहाडे गुजारे नहीं होंदे, तुहाडे दिल तंग पैंदे ने, ते गल्लां करदे हो उन्हां दियां जिन्हां नूं 3 मरले दा घर भी मुयसर नहीं है। ਇਹ दोगली पॉलिसी है ना जी, ये मुसलमान दी नहीं हो सकती। मोमिन हमेशा एक धड़े का होता है तो अंदरों बाहरों एक जैसा होता। मौलवी साहब निक्के घर गुजारा किमें होता है? मैं क्या 300 कनाल का बनी गाला भी जाके वेखो, अवल तो तुहानूं उन्हां वड़न नहीं देना। बिलावल हाउस भी जाके देखो, उन्हां भी तुहानूं वड़न नहीं देना। तो जाके मियाँ साहब का जनाब वो डायमंड का महल भी देखो, तो गरीब नूं उन्हां दाखिल नहीं होने देना। तो अल्लाह तौफीक देवे तो जाके मेरे उस्तादां दा 3 मरले का घर भी देखो।
या रसूल अल्लाह लब्बैक। हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा। इस देश से दिल, इस देश से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। ये जो कहते हैं मौलवी साहब हम मजबूर हैं इसलिए मस्जिदों पे पाबंदी लगानी पड़ती है, हम मजबूर हैं इसलिए FATF की बातें मान के मौलवियों के ऊपर शिकंजा टाइट करना पड़ता है, मजबूर हैं इसलिए जनाब आला मुसलमानों पे पाबंदियां लगानी पड़ती है। इकबाल कहता है क्यों मजबूर हो, कहते हैं जनाब आला हुकूमत बचानी भी जरूरी होती है, रियासत के मफादात के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इकबाल कहता है दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। तो फिर बताओ मौलवी साहब अकेला पाकिस्तान कैसे लड़ेगा यहूदियों के साथ? आप कहते हो फलस्तीनियों की खातिर लड़ जाओ, आप कहते हो बर्मा के मजलूमों और अरकान के मुसलमानों की खातिर बर्मा की हुकूमत से लड़ जाओ, आप कहते हो कश्मीर के मजलूमों की खातिर भारत से लड़ जाओ, आप कहते हो अगौर के मुसलमानों की खातिर चाइना से लड़ जाओ, सारे जग से जंग छेड़ना चाहते हो। कैसे निजाम चलेगा, हम बचेंगे कैसे, टेक्नोलॉजी नहीं है। इकबाल कहते हैं अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। बस आखिरी बात यही है जैसे मर्जी हालात हो जाए, इकबाल का शाहीन यही सोचता है कि दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। जुर्म ये करते हैं, इल्जाम सारा मौलवी को, जिसको कोई बंदा जिसकी जिसे पंजाबी में कहते हैं जिन्हों घर दूसरी बारी सालन न लभे ओंदा भी गिला मौलवी था। हुक्मरान है तो वो भी कहते हैं जनाब मौलवियों का कसूर, ऑपोजिशन है तो वो भी कहती है मौलवी का कसूर। तो जनाब सारे तो नहीं लेकिन इदारों में कुछ ऐसे भी चमचागीर मौजूद हैं जो कहते हैं मौलवियों का कसूर। मैं एक बात कहूंगा, एक फैशन है, उस्ताद इस बात का जवाब देते थे कि आज एक फैशन बन चुका है कि मौलवी पे एतराज उठा दिया जाए। ये कह दिया जी देखें जी जब बगदाद में फौजें दाखिल हो रही थी तो मौलवी जो है वो मिसवाक पे बहस कर रहे थे कि जनाब एक जो है वो पंजाबी एक गेट तो वड्डी मिसवाक जायज है कि नहीं है जायज, मोछे चीजने वाल जनाब चिट्टे आ जान ते पटने जायज हैं कि नहीं हैं। तो मौलवी बहस कर रहे सन ते हलाकू दियां फौजां जनाब आला बगदाद दाखिल हो रही हैं। सब तुसीं सुनिया होना इतना, ये भी सुनिया होना ओ जी सकूते ढाका हो रहा सी जनाब, बांग्लादेश बन रहा सी, मगरबी पाकिस्तान अलग हो रहा सी, ते मौलवी उस टाइम जनाब आला खत्म खाजगान दिवा रहे सी। सुने अच्छा कोई मसला सी साडा आपस दा मौलवियां दा ही, ते किसी आके गल की हजरत जी तुसी इस मसले दे उत्ते बोले क्यों नहीं? ते उस टाइम नवा नवा ये 5 फरवरी दा जड़ा वकूआ होया सी कि इंडिया ने कब्जा किया और जो आज तक जो मुहासरा चल रहा मकबूजा कश्मीर का, तो किसी आके हजरत तुसी इन्हां ते बोलदे क्यों नहीं?
फरमाया इहदे ते मैं इस वास्ते नहीं ज्यादा बहस की कि लोग ये ना आखन कि कश्मीर के अंदर हिंदुआं दी फौजां आ रही सन ते मौलवी आपस में लड़ रहे सन। कहंदे ने असी जिहाद की गल कर रहे हैं ते लड़ना कम किना दसी। उच्ची बोलो। उन्हें कहा असी हुण ते मौलवी कह रहे हैं ना कि जिहाद करो, असी तुहाडे नाल, असी अपने बच्चे जवानों नूं नाल लैके तुहाडे नाल खड़े हां, लेकिन लड़दे नहीं। कहंदे ने जिहड़ा जिहाद वास्ते उधर वड़ेगा, साडे खान साहब फरमांदे ने वो कश्मीरियां दा दुश्मन होवेगा। कहंदे ने साडे नाल आके गल करना, तैनूं दसीए कि मैच कराने वाला कश्मीरियां दा सज्जण होवेगा या जिहाद दी गल करने वाला सज्जण। ये ते तू साडे नाल बैठेगा ते तैनूं दसांगे कि जनाब सज्जण कौन है उन्हां दा। तुसीं दसो मुसलमानों कि लड़ना कम मौलवियां दा सी कि लड़ाई दे आर्डर देने हुक्मरानां दे कम सन। लेकिन इन्हां ने अपना इल्जाम साडे ते सुट्टना सी। सेम इसे तरह जिवें अज लड़ना इन्हां दा कम सी ते सारा कुछ मौलवी दे सट्टे है, इवें बगदाद दे अंदर जिस वक्त हलाकू दियां फौजां वड़ रही सन, उदों भी वजीर दिफा मौलवी नहीं सी, जिहड़ा कम बेचारे मौलवियां दा सी वो कर रहे सन। इवें बगदाद दे जिस टाइम सकूत ढाका हो रहा सी, उस टाइम मौलवियां दा कम तो इतना ही है ना कि खत्म खाजगान दिवा के दुआ की जाए, या अल्लाह साडा मुल्क बचा ले, या अल्लाह साडे मुल्क दे टुकड़े ना होण, या अल्लाह साडे ते रहम कर। मौलवी दा जिहड़ा कम सी गरीब उस टाइम भी वो कर रहा सी, लेकिन जिन्हां दा कम लड़ना सी वो हथियार सुट के जनाब आला दंद कढ रहे सी। इस वास्ते इतनी जी गल है कि जिन्हां लोगां ये गल्लां कीतियां, उधर तुम ते इधर हम, अज वो जवाब देन, जिन्हां हथियार सुटे वो जवाब देन। साडे ते अपनी कालक मल्लण दी कोशिश ना करो। असी उस वक्त भी यही गल कीती सी कि बिरादरियां ते कौमां ते जदों पवोगे कम खराब होएगा। बस इतना याद रखो, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिरादरी ते कौम दे उत्ते जिस टाइम खड़े होवोगे कि जनाब तुसी मशरकी चले जाओ, सी मगरबी चले जाइए, वो तुहाडा ते साडा फिर वही नतीजा निकलिया जिहड़ा हो गया। ते अज भी अगर कोई बलोचिस्तान विच, कोई वाना वजीरिस्तान दे अंदर, कोई कश्मीर दे अंदर, कोई सिंध दे अंदर ते कोई पंजाब दे अंदर कौमीयत ते सूबाइयत दियां गेमां खेड रहा है, तो खुदा दी कसम है कदी पाकिस्तान सुख दा साह नहीं लै सकदा। पाकिस्तान विच खैर उदों आनी है जदों उस बुनियाद दे उत्ते सारियां दे बारे च मसावी हकूक होवणगे जिस बुनियाद ते रसूलुल्लाह सानू हक दे के गए। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक अल लब्बैक, जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, ताजदार खत्म नबूवत। अजे असी ओ जिवें उस्ताद फरमाने सन ना कि उलमा दियां जिम्मेदारियां ने, कुछ राज ने जिहड़े असीं अपने सीने च लैके दुनिया तो टुर जावां। ते गल सिर्फ इतनी है कि असीं अपने सीने च लैके बड़ियां चीज़ां टुर जांगे। अजे गल्लां बड़ियां ने करन वालियां। असीं बस इतना कहना चाहते हैं ओपोजिशन नूं भी ते हुक्मरानां नूं भी कि अल्लाह तुहानूं अकल दित्ती है, उस अकल तो कुछ कम लवो, दीन दे नाल टकरावण दी गल ना करो। ते जिहड़े 11 जमातां वाले ने उन्हां नूं भी कह रहे हैं, ते जिहड़े इकतदार ने उन्हां नूं भी कह रहे हैं कि अल्लाह तो डरो, अपने जाती मकासद वास्ते ते इंज हो जांदे हो, हजूर दी नामूस वास्ते क्यों नहीं होंदे? क्या हक नहीं सी बनदा? बैठ जी बैठो। तुहाडा हक नहीं सी बनदा कि तुसी लिख के जनाबे आला देंदे कि जनाब बाकी चीज़ां च इख्तलाफ हो सकता है, हजूर दी तौहीन दे उत्ते जनाब गुस्ताख दे बारे च किसी मौकिफ दे अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। एक चुक के फ्रांस दे सफीर नूं बाहर मार दे, दुनिया नूं पता लगदा यार पाकिस्तान दी असैम्बली दे अंदर जैसे जैसे मर्जी लोग ने गुनाहगार हो सकते हैं, हजूर दे गद्दार नहीं हो सकते। तुहाडी इज्जत बन जाती सारियां दी, असीं तुहाडे नाल खड़े होंदे। कम अज कम यार असीं भी कल तुहाडे नाल आके कोई कह सकदा सी सानू कि मौलवी साहब साडे नाल तुसीं आके खड़े होवो, सारे बुरे नहीं होंदे, हजूर दी नामूस वास्ते कोई बंदे गल करन वाले भी होंदे ने। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस वक्त चीफ साहब नूं एक्सटेंशन देण दी वारी आवे ते सारे इकट्ठे हो जाण, जदों हजूर दी नामूस के मामले च राय दही दी गल आवे ते वजीर खारजा गल करे ते अपोजिशन गल ही ना सुनना चाहे। मैं इतनी गल करना चाहना, अज मौका है तुहाडे कोल, हुक्मरानों तुसीं साडे नाल मुहम्मद अरबी दे दीन दे नाम ते मुआहिदा कीता है, तुसीं 17 फरवरी तक सफीर नूं कड्डो ताकि लोगों नूं पता चले पाकिस्तान दे हुक्मरान अपने वादे दी पासदारी करदे ने। तुसीं इस गल दी हिमायत करदे हो सारे कि मुआहिदा हुक्मरानां नूं पूरा करना चाहिए इंशाअल्लाह। गुस्ताखे रसूल किया की सजा, ताजदार खत्म नबूवत। और अगर तुसी ये कर दिता असी तुहाडी तारीफ करांगे, असी तुहाडे इकदाम दी जनाब खैर मकदम करांगे। और साडे उस्तादा ने सानू यही चीज सिखाई। देखो जी असद कैसर है ना जी अपना असैम्बली का जड़ा
स्पीकर साडे उस्तादा ने कई बारी तकरीर दे अंदर उनकी तारीफ की, फरमाया मैं उनकी पार्टी नाल इख्तलाफ दे बावजूद उस जने की गल दे उत्ते मैं जनाब उन्होंने सलूट पेश करना। उन्हें कहा जदों तक मैं जिंदा वां इस असैम्बली दे अंदर हजूर दी खत्म नबूवत के खिलाफ कोई गल नहीं हो सकती। यार साडे उस्तादा इको गल दसीए, साडी जमात दा कोई मुखालिफ भी होवे हजूर दे अगे गर्दन झुका देवे, सरकार दे दीन दे अगे अपने आप नूं नीवा कर देवे, असीं उहदे नाल खड़े हो जाए। असीं तुहानूं इतनी गल करना चाहते हैं कि तुसीं साडे नाल इस्लाम दे नां ते मुआहिदा कीता है, कलमे दे नां ते मुआहिदा कीता है, रसूलुल्लाह दी इज्जत और हक़ दी नामूस दे नां ते मुआहिदा कीता है। असीं तुहाडे तो उम्मीद रखने हैं कि तुसीं उस मुआहिदे नूं पूरा करोगे इंशाअल्लाह। ते जे ऐसा ना होया 17 फरवरी तक असीं पाबंद ना, उस तो बाद जो साडे अमीर मोहतरम किबला साद हुसैन रज़वी हुक्म देणगे ते पहले नालों ज्यादा इंशाअल्लाह बूढ़े भी जवान भी ते बच्चे भी मैदान विच इंशाअल्लाह सी। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी साहब खुदा दा वास्ता जे तुसी कहंदे हो कल्ला पाकिस्तान तनहा हो जाए, अरे मुज़ाकरात के दरमियान भी एक गल हुई तो सुनोगे बड़ा मजा आएगा। वो एक साहब ने गल की थी, मैं ना नहीं लेंदा, उन्हें कहा हज़रत साहब अगर हमने इनको अभी निकाल दिया तो बाकी यूरोपीय ममालिक भी हमें छोड़ के चले गए तो क्या बनेगा। तो उन्हें साढ़े तरफों उस्ताद ने भेजा सी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, तो डॉक्टर साहब ने गल की थी कि देखें जी खुदा की कसम सारा जग भी आपसे नाराज हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए तो पाकिस्तान की इज्जत कम नहीं होगी, अल्लाह की कसम बुलंद हो। आप करके देख ले कि पाकिस्तान जब भी बुलंद होगा रसूलुल्लाह की वजह से, आप करके देख लें और हम आपके साथ खड़े होंगे। खुदा दी कसमें पाकिस्तान माशी मसला एक दिन हल हो सकता है बशर्ते के हुक्मरान अपने जाहिर ते बातिन दे अंदर मईशत नूं ठीक करना चाहते। खान साहब तो वो माई पुछदी है, कहंदा जी जदों तक हुणे हालात ठीक नहीं होंदे फिर असीं खुदकुशियां करिए, कहंदा आप और क्या कर सकते। सुभान अल्लाह। हजूर मैं दसना तुसीं की कर सकते हो। जेड़े लोग कहंदे ने ना कि हमारे पास हल नहीं है, मैं दसना हजूर हल है। अजे तक पाकिस्तान के अंदर किसी हद तक इतनी मेरे ख्याल है कोई बलोचिस्तान होवे तो मैं नहीं कह सकता, थारे छोड़ हो सकता है, लेकिन पंजाब और सिंध और केपी के कश्मीर के अक्सर इलाके गिलगित बल्तिस्तान दे अल्हम्दुलिल्लाह जे सत्ते खैरा ने अजे तक ऐसा वक्त नहीं आया कि एक खजूर ते दिहाड़ गुजारनी पड़े। ते गज़वा खंदक दे अंदर की होया है कि एक खजूर पूरी दिहाड़ दे अंदर ते सारा दिन मिट्टी चुकनी है। मेरे आका ने इस मुआशी बहरान ते काबू किवें पाया है, आओ तुहानू इस मुआशी बहरान दा हल दसीए। जदों हाकिम अपने असासे अवाम दे अगे जाहिर कर देवे, उनदा जाहिर बातिन अवाम दे सामने एक होवे, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है सारे मसले आपे आया। जनाब आला एक बंदा या रसूल अल्लाह एक खजूर दे उते जनाब आला पूरा दिन हो गया खिदमत करने हैं मेरे करीम आका, मैं अपनी कमर झुकण दे डर तू खाली पेट कमर झुक जाती है। या रसूल अल्लाह अपनी कमर सीधी करने वास्ते मैं अपने पेट दे उत्ते एक पत्थर बने आया, पत्थर बन के उत्ते कपड़ा बने आया ताकि जनाब आला मेरा पेट जनाब आला मेरा पेट इस तरह दुरुस्त रहे ताकि मेरी कमर सीधी हो। मैं अपने पेट से पत्थर बन के अपनी कमर सीधी रखी हुई है। ते मेरे करीम आका दो आलम ने की कीता जनाब मुआशी मसला सारे दे सामने सी। जदों रोटी मंगण आया रसूलुल्लाह ने अपने शिकम अंदर तू कपड़ा हटाया ते दो पत्थर रसूलुल्लाह ने पेट ते बन के उत्ते कपड़ा बनया आया है जिन्हें एक पत्थर बनया सी। जदों हजूर दे शिकम अंदर ते दो पत्थर वेखे उन्हें दूजी गल नहीं की थी, उन्हें कहा मैं अल्लाह ते भी राजी अल्लाह ते रसूल ते भी राजी। खान साहब तुसी अपने जनाब आला और 300 कनालों के अंदर गरीबों की कॉलोनी बना दो, तुहाडे नाल गरीबों के जनाब आला झगड़े मुक जावणगे। तुसी ओही फैसला करो जो हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम ने किया कि एक जंग के मौके दे उत्ते जिस वेले वापसी दे बहुत सारा माले गनीमत आया ते ढेर सारा फालूदा भी आया ते फालूदा बना के हजरत के सामने पेश किया गया। आपने फरमाया क्या ये सारे मदीने दे हर घर वास्ते है?
आख्या हजरत जी इतना तो नहीं है लेकिन लश्कर वास्ते काफी है। फरमाया फिर तुसी खा लो। उमर वही चीज खावेगा जड़ा मदीने दा गरीब भी खा सकता है, जड़ा एक माड़ा ते गरीब घर भी खा सकता है। खान साहब तुसी इंज दा निजाम जिंदगी अपनाओ, 3 मरले दा घर जिन्हां कोल नहीं है, जेड़े रोड़ा ते सुते हुए ने उन्होंने भी जनाब कराना जाएगा बशर्ते के जनाब आला फिर जनाब बड़े बड़े जनाब लाइफ स्टाइल लग्जरी गाड़ियां ते जनाब आला लंबे लंबे बंगले ते जनाब कई कई 100 कनालों ते मुश्तमिल महल्लात खत्म कर दो, झगड़े मुक जावन गया। बशर्ते के गलों में करो जिवें हजूर दा दीन कहंदा है। मेरे आका ने दुआ की थी, या अल्लाह जड़ा मेरी उम्मत ते सख्ती करे तू भी ओंदे ते सख्ती कर, जड़ा मेरी उम्मत ते नरमी करे तू भी ओंदे ते नरमी कर। एक करोने शरोने मुक जाने ने, हजूर दी उम्मत ते रहम करो। एक करोने शरोने खत्म हो जाएंगे, ऐस उम्मत दे उत्ते हजूर दी उम्मत दे उत्ते को थोड़ा शफकत वाला हाथ रखो। लोगों को 12-12 हज़ार 1-2 महीने दे के ते बिलों के अंदर जनाब 20-20 हज़ार रुपया तुसी इजाफा कर दो तो आखो जनाब रहम दिली की इनका जुल्म तो ना करो। सर्दियां आ गई, साढ़े घर का जी 94,000 बिल है, सुभान अल्लाह। और यही कुछ कितने लोग बिलों की कसरत की वजह तो मर गए। और फिर इस दफा ऐसे मेहरबान लोग ने कि बिल ठीक कराने जाओ कहते ये भर दो फिर बाद ठीक करा। तो जे इतनी किसी को तौफीक होवे तो तेरे दरवाजे ते क्यों आए। रोजगार तुसा मुका दिते, दुकाना पहले आंदे तुसी बनिया तजावुजात दे नां ते, फिर करोने दे नां ते लॉकडाउन किबला तुसी कीते। तुहाडा 2 लाख च गुजारा नहीं होंदा। 2 लाख ते बराए नाम है। पिछले साल मेरे ख्याल 1 अरब ते 9 करोड़ वजीर आजम हाउस का खर्चा। तो खान साहब साढ़े सामने कह रहे सन गुजारा नहीं होंदा। किबला तुहाडे बाल बच्चे भी महदूद होवन ते तुहाडा गुजारा ना होवे। जरा उस गरीब का भी सोचो जिंदी 17,000 महीने तनख्वाह होवे ते वो भी छुट्टी हो जाए आखन के कोरोना की वजह से काम नहीं है, उनका भी सोचे जे कि उनका गुजारा किवें चलेगा। समझ आई। इस वास्ते मेहरबानी करो, रियासत मदीना जे इनू बनाना है तो फिर रियासत मदीना पढ़ो। उन्होंने मौलवियां नू जिन्होंने जनाब बड़ियां बड़ियां तनख्वाहां दे के ते सिखां दियां शरीनियां खवांदे हो ते जनाब क्रिसमस ते जनाब उन्होंने तो बड़े बड़े जनाब वाला केक कटवांदे हो। उन्होंने मौलवियां तो पूछो ही सही कि हुजूर ने मईशत किवें खड़ी की, हुजूर ने मुआशरत किवें दी कायम की, हुजूर ने माड़ियां दा ख्याल किवें रखिया। उन्होंने मौलवियां तो पूछना बनता है कि नहीं बनता, तो उन्होंने पीरां तो भी पूछना बनता है कि नहीं, जेड़े जनाब रोजाना आके सफाइयां देंदे ने कि नहीं नहीं जनाब ये बंदा बड़ा कमाल दा है। और मैं बस यही आखांगा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी सब तो बदबख्त बंदा वो है जिहड़ा किसी दी दुनिया दी खातर अपनी आखरत खराब कर दे, किसी दी खातर झूठ बोलने, किसी दी खातर फ्रॉड करने, किसी दी खातर जनाब उन्होंने जमीन आसमान दे कुलाबे मिला देने। ये केड़ी गल हुई। मोमिन वही होंदा है हालात जैसे मर्जी होन। मेरे करीम आका ने फरमाया अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इन सुल्तानन जायरन, सब तो बड़ा जिहाद है कि जालिम दे अगे बंदा हक बोले। ते बाबे ने बोलिया कि नहीं, थाने गया, कचहरियां गया, मारा खादियां, हत्ता कि जनाब ये गल्लां हजूर दे दीन दियां करदा बाबा दुनिया तो टुर गया। लेकिन फिर मालका ने इस्तां भी रखियां कि नहीं रखियां। कदी पाकिस्तान क्या बर्रे आजम एशिया ने भी इसका जनाजा वेख्या है, कदी बर्रे आजम एशिया ने जनाब बगैर मीडिया की जनाब कंपेन दे इंज दा जनाजा वेख्या है। मीनारे पाकिस्तान कम पै जाए, सड़कां कई किलोमीटर तक सज्जे खब्बे भर जावन, तो फिर जनाब अजे लोग आ रहे होवन। इस दौरान ये सारियां इज्जत क्यों हैं? क्योंकि वह बंदा मुस्तफा करीम दे दीन दे मामले च, अल्लाह दे दीन दे मामले दे अंदर एक नंगी तलवार सी। इकबाल बोले ने इजाजत हो पढ़ दे। इकबाल फरमांदा है खुदी का सिर निहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसा ला जिन्हों जिन्हों कलमा आंदा है हाथ उठा के मेरे नाल ए ते पढ़ो, मस्जिद गवाही देवे क़यामत दे दिन कि या अल्लाह बड़ी बख्त वाली सी ओ इंतजामिया जिन्हें मैनू सजाया, फिर बड़े बख्त वाले सन जिन्हें आके कलमे दा विरद बुलंद कीता सी ते आके सी खुदी का सिर निहां ला इलाहा, खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाह खुदी का सिर ये दौर अपन बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा, सनम कदा है जहां ला। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लो जी तकरीर नूं समेटिए। सानू साडे बाबे होरां ने यही चीज समझाई है भाई, तुसी दीन नाल खड़े हो लोगों वास्ते या अल्लाह रसूल वास्ते? तो जे अल्लाह रसूल वास्ते खड़े हो तो फिर इहदे नाल फर्क नहीं पैना चाहिए कि मीडिया तुहानू चंगा कहंदा है कि मंदा कहंदा है। यकीन मनो कि मेरे समेत बड़े लोगों ने आख्या हजरत जी हाथ हौला रखो मीडिया ते, मीडिया दा गिला है कि जनाब ए जनाब साडे नाल तशरीफ रखो। तुसी हुजूर जेड़ी से गल करनी है तुसी लिख के दिया करो, मेहरबानी तुहाडी। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हजरत तुसी मेहरबानी करया करो तो उस्तादा ने इको गल करनी, ना इन्हां दे चंगे आखियां किसे चंगा बनना है, ना इन्हां दे मंदे आखियां किसे मंदे बनना है। फरमा चंगा वही है जिन्हों अल्लाह रसूल चंगा आखसन, ते मंदा वही होसी जिन्हों अल्लाह रसूल मंदा आखसन। तुसी देखा नहीं कल तक आखन वाले ये जनाब मौलवी जत्था लेके आ जाते हैं, रोडों पे बैठ जाते हैं। आज वही मीडिया कह रहा सी वो बड़े आशिक रसूल थे, वो कमिटमेंट के बड़े पक्के थे, वो 3 मरले के घर में सारी जिंदगी गुजार गए, उन्होंने कभी जनाब झुकना और बिकना गवारा नहीं किया। मैं ये अपने भी कह रहे हैं बेगाने भी कह रहे हैं। मेरा सवाल उन्हां तो है जेड़े अजे भी दूसरिया सियासी पार्टियां खड़े ने, कहते हैं बाबा आशिक रसूल सी, उनकी जमात जदों निकली है हुजूर दे दीन वास्ते निकली है। मैं कहा यार होर की वेख रहे हो? एक गल्लां सिर्फ बाबे होरां दे 40वें तक कर रहे हो, या जदों फिर दीन दे उत्ते वक्त आएगा पहरा देण दा, वो फैजाबाद आना होवे या पर्ची हजूर दे दीन नूं देनी होवे, क्या उस वेले भी आओगे एवें? इंशाअल्लाह। उस वेले भी एवें गल करोगे इंशाअल्लाह? उस वेले भी दीन नाल एवें खलोगे इंशाअल्लाह? चाहे हालात जैसे मर्जी हो, फिर आखोगे कि या रसूल अल्लाह ज़मां तन मन लता कुर्बान शाह, या रसूल अल्लाह ज़मां तन मन लता कुर्बान शाह, स्ताप मोहब्बत में दा जड़ा नूर मडेर वदान शाह, या रहमतल लिल आलमीन स्तामीना बाप्रे नदमा, या रहमतल लिल आलमीन स्तामीना बाप्रे नदमा, ताप से रेखे रेखे ज़मां रेखे ग्रेवान शाह, या रसूल अल्लाह ज़मां तन मन लता कुर्बान शाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत। मैं अपनी गल करा जी कि जिन्ना मर्जी मैं अपने आप को दलेर आखा, मैं बाबे होरां दे अशरे अशीर च भी नहीं। मैं तुहानूं सीधी गल कर, देखो इत्थे गल करना हो रहे ते जेल अंदर जाके फिर उवें गल करना, ये हर बंदे दे वास्ते गल।
अपना CIA मॉडल टाउन गाजी रिहाई तहरीक चल रही सी, मैंने फैज साहब ने गल सुनाई, किबला अमीर उल मुजाहिदीन आप उथे जो ही पहुंचे DSP नाल कोई तलखी हो गई किसी मसले ते, इतनी देर बाकी उन्हें जाहिरन पहले तो मोबाइल ले लेते, एक मोबाइल छोटा सी वो अंदर रह गया, तो जूं वजिया ना तो हजरत ने फोन सुनिया, अपने बच्चे ने कहा कि मैं फलाने थाने चाह ते मेरे कपड़े दे जा, ते कोई परेशानी वाली गल नहीं, असी उत्थे भी हजूर दे ते इत्थे भी हजूर दे, ए गल की थी। और DSP ना तत्ता हो गया, उन्हें क्या आपके पास फोन क्यों है? उस्ताद फरमाया कि तेरी हिम्मत है तो ले ले। उन्हें एक सिपाही ने कहा कि भाई ए खोल है मौली साहब तू फोन, सिपाही अगे आने लगा ना, उस्ताद ने कहा ये तो नहीं खो सकता, ये तो हलाली मां का पुत्र है, किसी हरामी नूं भेज। उन्हें उत्थे ही दो पैर पीछे हो गया, उन्हें कहा मैं ए गल्लां मैं ना कि मेरे जैसा बंदा चाहे 100 बारी आखे ना कि जम के आवा, इंज दी गल्लां सत्थे थाने साडे तो नहीं होंदी, ये बाबे उन्हां दा ही खासा सी जिवें उन्होंने कीतियां, ते इत्थे भी गल उवें, स्टेजां ते भी उवें, ते थाने विच भी उवें, ते जेलां विच भी। मेरे को इत्थे वफद आया सी शाहौरा कोल भी, ते उन्हें कहा कि जी आप ये मसला खत्म कैसे करना चाहते हैं, आप बैठें बात करें। मैं कि जी असी किवें मुकाण दी साडे कोल इख्तियारात ही नहीं है, तो बाबा जी कोल जाओ, हजरत आखणगे ते असी तुर पैने तुहाडे नाल। वो फिर हजरत ने मैनूं दस्सिया जदों असी इत्थों चले गए दोबारा इकट्ठे हुए, मैं कहा जी तुहाडे कोल आए से, कहंदा आहो मेरे कोल आए सन। फिर मैं कहा जी की बनया? कहंदा जी उन्हें कहा जी ये मसले को कैसे खत्म करना है, तो मैं क्या आपके पास इख्तियार है इसको खत्म करने का? कहंदा नहीं ये तो बड़ों ने करना। फरमा फिर एवें टाइम जाया ना कर, जिन्हां ने करना है उन्होंने भेज, एवें वेले बंदियां नाल आपां गल नहीं करदे। जिथे जान दे लाले पे होण कि भाई मैनू कड्डो, ते साडे एक्स चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहंदे ने मैनू जमीन ते सुआंदे ने, मेरी कमर दा मसला है, मैनू फिजियोथेरेपी दिओ। हाय हाय, ते यार एक थल्ले कंबल होवे, जिन्हों कंबल बराए नाम कहंदे ने, जेड़ा जेल गया है उन्होंने पता है कि वह कंबल नहीं होंदा, वह खेस ही होंदा है। एक खेस जमीन दे उत्ते बिछिया होवे, ते उहदे उत्ते जनाब शदीद सर्दी च मुहम्मद अरबी दा फकीर बैठा होवे, ते फिर जनाब रोजाना शाम नूं आखण, जदों मैं आखां उस्ताद जी तुहानूं की लगदा है कदों ये रौला मुक्केगा? कहंदे ने इंज दियां गल्लां ना कर, चल तू कोई गुल सुना ते मैं तैनूं हुजूर दा होलिया सुणावां, तैनूं मैं हजरत इमाम हसन वाली वो हदीस सुणावां, इंज दियां गल्लां ना कर, एवें खाम खा तू छोटियां गल्लां करना, फिर मैं आखांगा सुपरिटेंडेंट नूं तैनूं कड्डे ते किसी होर पासे लै जाए। इत्थे कहना है जिवें लोगां दे बालां नूं कहंदा रहा ना, इंज भी सजण वाह वाह ते इंज भी सजण वाह वाह, मेरे अगे वो गल्लां करया कर। ये गल्लां असीं एवें नहीं कीतियां, यकीन मनो ये अंदर पढ़ाए हुए सबक ने, जेड़े बाबे होरां ने कहा पुत्र तू दुआ नहीं करदा कि अल्लाह वो वक्त ले आए कि साडियां लाशां इत्थों निकलन, ते लोग आखण अज भी अबू हनीफा दे रस्ते ते चलण वाले लोग हैं जिन्हां दियां लाशां जेलां चों निकलियां। ते किस जुर्म में चाहे सन? जुर्म ऐसे चाहे सन कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। इन जनाब जदों हजरत नाल किसी परेशानी की गल करनी, हजरत इको गल नाल उहदी परेशानी अंज दूर करते सन। अल्लाह ने खासा दिता सी हजरत कि कोई बंदा कहे वो जी मैं बड़ा बीमार हो गया जी, मैं बड़ा मर रहा जी, बड़े बुरे हालात ने। क्या शेरो खुदा दे बंदे हो, तुसीं एवें छोटी जी गल दे उत्ते परेशान हो गए, अजे ते बड़े कम लेने ने अल्लाह ने तुहाडे कोलों, अजे ते इंशाअल्लाह असीं दीन दा कम करना है, अजे ते हुजूर दे दीन नूं तख्त ते लिआना है। दो गल्लां करनियां, बंदे दी बीमारी गई मैं जो उठ के बैठ जाना। एक अल्लाह ताला ने आप नूं खासियत दित्ती सी, जदों किसी बंदे ने आके गल करना, और अक्सर ये चलदा रहिंदा काम जी फलाना काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा। सारा क्या अल्लाह दे बंदे तेरे तूं दी पुछ नहीं होनी, तेरी पुछ होनी है, तू कितना कर रहा। कहंदा जी बिरादरी नाल नहीं, फलाना नाल नहीं, फलाना नाल नहीं। उस्ताद जड़ा जवाब देंदे सन सुनावा मैं इकबाल दी जुबानी। हाँ जी कि जी बिरादरी नाल नहीं है, कौम नाल नहीं है, सारी गली फलानी पार्टी नाल है, मेरी बिरादरी उस पार्टी नाल है, हजूर मेरे वास्ते कम मुश्किल है। ते बाबे उन्होंने जवाब देना इकबाल दी जुबानी जरा सारे नूं समझ आ जाएगा। ऊंची बोलो। खुदी का सिर ला इलाहा, खुदी है तेरे फसान ला इलाहा। हाँ जी जवाब हाजिर है, जड़ा कहना है फलाने मेरे नाल नहीं, फलाने मेरे नाल नहीं, मैं की करा। बाबा कहता है अगर चे पुत है जमात की आस तीनों में,
अगरचे बुते हैं यमौत की आस तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा। हाथ उठा के जड़ा जड़ा नियत करके जा रहा है, कोई साथ देवे ना देवे मैं लबैक दा कम करांगा, मैं हजूर दे दीन नू तख्त लियावण वास्ते हर एक नू दावत देंगा। ओ पढ़ देवे मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा। खुदी है तेरे फैसला। जेल च भी फरमाने होंदे सारे थे उवें गल करनी है जिवें बाहर करदा से, कमजोरी नहीं दिखानी, किधरे ना खाना। मौलवियां दी बस हो गई है, उत्थे भी लबैक दे नारे, उत्थे भी मैनू कहना अजान खुल के पढ़। साडा काम है मसीतां विच भी अजान पढ़ना, इत्थे भी अजाना पढ़ना। ते मैनू रब ने सादत बख्शी है कि मैं जनाबे आला कई दिन किबला अमीर अल मुजाहिदीन दे हुक्म दे उत्ते जेल च इमामत की, जेल दे अंदर इमामत की थी। मैनू फरमाने होंदे सन की समझते हैं लोग कि असी सिर्फ मसीतां में जमात करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब ने सानू ये सादत दी, असी इत्थे भी जमातां कराइयां। ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के खिज़ां ला इलाहा, बाहर हो के खिज़ां ला इलाहा। ताजदार खत्म नबूवत। लो जी तकरीर मुकाइए, आखिरी गल। लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा, इंजवी सजन वाह वाह, इंजवी सजन वाह वाह, इंजवी सजन, इंजवी सजन। ते जदों इलाज देना किसे कहना हजरत ने ही कहना, वो गल कर फैजाबाद अली के टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां बीमार रहन दे, टूणे ते दवाइयां आका दे बीमारां और सोने मैं मंगदा नहीं ताजदारियां, बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन, बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका दे भी आका दे बीमारां बीमार रहन दे। ते उस वेले भी जिस वेले 104 बुखार होया ते बाबे होरां दी व्हील चेयर जनाबे आला फैजाबाद आई होया, ते उस वेले भी जनाबे आला हुजूर दी गल हो रही होया, ते सरकार दियां गल्लां हो रही होण, ते आका नू याद कीता जा रहा होया। अगर पंजाबी में तर्जमा करिए ते हुजूर नू याद करके बाबा जी यही कह रहे होण, खुदा दे वास्ते एक खुदा दे वास्ते एक बार आ जाओ,
टुर चले तेरा बीमार, टुर चले तेरा बीमार आ जा। बस बेलियो रात इस लम्हे दे अंदर सर्दी दी शिद्दत दे अंदर एक गल दिल दिया तख्तियां ते लिख के ले जाओ। एक वक्त आमना लाए ना बल्ला ना तीर ना शेरा किसे दे नारे नहीं लगने, नारे रसूलुल्लाह दे लगने ने। गल हजूर दी होनी है, बल्ला तीर नून नहीं आना, रसूलुल्लाह दा कानून आना है। बच्चे बच्चे दी जुबान ते होना है आया आया दीन आया आया आया, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन सब फना हो जाएंगे, काफी वलेके हशर तक सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक। नात हजरत का जुबानों पर सुखन, नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, गुस्ताख रसूल किया की सजा, सरतन से जुदा सरतन, गुस्ताख रसूल किया की सजा, गुस्ताख रसूल किया की सजा। रिजवी तेरा मिशन जारी रहेगा, रिजवी तेरा मिशन जारी रहेगा, रिजवी तेरा मिशन जारी रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत। अरे ओ मरे थे बड़े बड़े लोग, हर एक ने जाने। इस पाकिस्तान ने अंदर हाकिम अली जरदारी भी गया, जरदारी पाकिस्तान दे सदर दा अब्बा। इस पाकिस्तान दे विचों जनाब नवाज शरीफ दी वालदा भी, उनका भी जनाब जनाजा तुसी देखिया। इस पाकिस्तान विच इमरान खान दा जिगरी यार नईमुल हक भी गया, लेकिन जिवें मोहम्मद अरबी दा फकीर गया, जिवें रसूलुल्लाह दा चौकीदार गया, जिवें फना फिर रसूल किबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ लैके गए। बस हुण हुजूर मेरी भी बस होगी, फिर किसी टाइम सही इंशाअल्लाह। तो मैं मियां मोहम्मद बख्श आप दा, बल्कि नहीं बूटा गुजराती दा ही कुछ जेड़े कने सिमरांगे नाल तेरे, अज उन्हां इबादियां हारियां जेड़े तरस दे सन दिन दिन राती। ओ अज उन्हां बारियां मारियां ने, ते जदों बाग विच खिज़ान वाल खुले
छी उड़ गए मार उडारियां ने मुहब्बत बूटिया जग दा प्यार झूठा कमली वाले दिया सचियां यारियां ने। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। नारे तहकीक, नारे तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह ताला लब्बैक सदका बानिया ने महफिल दी तमाम काविशां कोशिशां कबूल फरमाए, इन्हां दे मरहूमीन दी मगफरत फरमा के दर्जात बुलंद फरमाए। सदका नबी अलैहिस्सलाम दा अज दे जलसे दे तमाम शुरका जिन्हें भी आए नवे जो बीमार ने अल्लाह अपने हबीब दे सदका उन्हां दी ज़ाहिरी बातनी बीमारियां दूर फरमाए, मकरूज़ा नू कर्जे तो निजात अता फरमाए। सदका नबी अलैहिस्सलाम दा असां सारियां नू जिंदगी दी आखिरी साह तक बाबे होरां दी तरह हजूर दे दीन दा पहरेदार रखे, सानू नबी रहमत दी नामूस ते उते पहरादारी करन दी तौफीक अता फरमाए। साडे हुक्मरानां नू गैरत मिली और दीनी अल्लाह ताला नसीब फरमाए, ते जे इन्हां दे मुकद्दरां दे अंदर हिदायत नहीं ते अल्लाह ताला इन्हां दे बदले को गैरत दीनी और मिली वाले हुक्मरान अता फरमाए, नामूस रिसालत दे पहरेदार हुक्मरान अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। वक्ती गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, ऐसी नूरानी साथ बेला हो सलाम मुस्तफा जाने बेला को सलाम। और शेख नजदी का सर काट कर रख दिया, शेख नजदी का सर काट कर रख दिया, खंजरे आला हजरत बेला को मुस्तफा जाने रहमत या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व नबियना व शफीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की इस मजलिस पाक को, जिसके अंदर तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के महबूबों का जिक्र हुआ, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल पाक का इंतजाम और इंतजाम करने वालों को इस दुनिया, कब्र और आखिरत में इसका अजर अजीम नसीब फरमाना। जितने भी लोगों ने इहतिमाम किया, अल्लाह उनकी आने वाली नस्लों को भी मोहब्बत रसूल का ताज नसीब फरमाना, इश्क
इश्क रसूल की दौलत नसीब फरमाना। अल्लाह ईमान दिए, मोहब्बत दिए, अल्लाह इस मोहब्बत को इश्क पे तब्दील फरमा दे। इश्क रिसालत माब खातमुन नबिय्यीन अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी बारगाह में बिलखुसूस इस मजलिस पाक का जितना भी सवाब तू हमें अता फरमाए, तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह रिसालत माब में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जब भी नबीयीन मुरसलीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन खुसूसन बिलखुसूस जनाब सैयदना यासिर, जनाब सैयदतुना सैयदा सुमैया से लेकर जनाब गाजी मुमताज हुसैन कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहु और खुसूसन बिलखुसूस सैयदना ताजदार सदाकत सिद्दीक अकबर से लेकर आशिकान मुस्तफ़ा की सारी जमात, हमारी जमात के बानी कायद फना फिर रसूल शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन हजरत हाफिज खादिम हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहु को इसका सारा सवाब अता फरमा। अल्लाह आपने जो जज्बा मोहब्बत रसूल हमें अता फरमाया है, अल्लाह इस दौलत में इजाफे फरमा दे। अल्लाह करीम इस महफिल पाक का सदका, तेरी बारगाह के मकबूलों का सदका, जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। बिलखुसूस आतिफ साहब की नानी साहिबा के लिए दुआ के लिए कहा गया। जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद शकील अहमद साहब ने दुआ के लिए जिन बीमारों के लिए कहा, अल्लाह सबको तेरी बारगाह से शिफा के तालिब शिफा अता फरमा दे। अपने महबूब पाक के कदमैन तय्यबैन ताहिरैन के साथ मस होने वाली खाक तय्यबा खाक शिफा का सदका अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे मुल्क के हुक्मरां हैं, इनके दिलों के अंदर जो कुफ्फार की मोहब्बत है, अल्लाह उसको दूर फरमा के मोहब्बत रसूल अता फरमा दे। अल्लाह इस वतन पाक के अंदर सूद से पाक निज़ाम नसीब फरमा दे। अल्लाह अदलिया के अंदर कुरान शरीयत का निज़ाम नसीब फरमा दे। वकला जो हक का साथ दे वो वकला नसीब फरमा दे, जो हक के फैसले दे वो जज नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को मसाजिद आबाद करने की तौफीक अता फरमा। इज्जत और रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा। अपनी करम से, अपनी मेहरबानी से, अपने महबूब पाक के वसीला से अपना मोहताज रख, किसी गैर का मोहताज रख फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी आशिकान आए अल्लाह सबके घरों के अंदर खैर फरमा। ली खमसतुन उद्फी बिहा खर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा सालना, इन्नना फी बहरे हम्मिन मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना अशकालना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअत नबिय्यिका नबिय्यिर रहमति शफ़ाअ सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। इसी के साथ अल्लामा प्रोफेसर शकील अहमद साहब और आपकी सारी टीम